ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ज़ापोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट पर अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी जारी की गई है। यह चेतावनी संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जारी की है। उसके मुताबिक ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी भी वक्त हजारों लोगों की मौत की वजह बन सकता है, क्योंकि वहां मिसाइलें बरसाने का सिलसिला जारी है। एक रोज पहले ही परमाणु प्लांट के पास 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों से वार किया गया। चिंता जताई जा रही है कि मिसाइलों के ये हमले किसी भी समय रेडिएशन वाली तबाही ला सकते हैं। इन हमलों को आग से खेलने वाला बताया जा रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक बयान जारी किया कि अगर प्लांट के आसपास हमले नहीं रोके गए तो फिर यूक्रेन को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस बार वहां जो हमला किया गया वो अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। दावा किया गया कि पहली बार प्लांट की ही कई इमारतों पर मिसाइलें गिरी। यूक्रेन ने दावा किया कि मिसाइलें रूसी सेना ने दागी, जबकि रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन की सेना पर लगाया। पुतिन के खास चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने तो बाकायदा न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जो प्लांट के करीब ही एक इमारत में मौजूद किसी आदमी ने बनाया था। जैसे ही परमाणु पावर प्लांट के नजदीक मिसाइल गिरी, वहां तेज धमाका हुआ। इस धमाके के कुछ ही सेकंड बाद वहां एक और मिसाइल आकर गिरी। जैसे ही वो जमीन से टकराई, धमाके के साथ वहां आग की लपटें उठती दिखाई दी। वीडियो जारी करने के बाद कादिरोव ने दावा किया कि 2 दिनों में यूक्रेन ने कई बार प्लांट के आसपास बमबारी की। दावा तो यह भी किया गया कि एक मिसाइल तो प्लांट की छत पर भी गिरी। कादिरोव ने आरोप लगाया कि यूक्रेन परमाणु पावर प्लांट पर हमला करके हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश कर रहा है, ताकि इस बर्बादी का आरोप रूस पर मढ़ा जा सके और पूरी दुनिया में पुतिन को हजारों लोगों का कातिल साबित किया जा सके। कादिरोव की ही तरह रूस ने भी आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों को जंग में खींचने के लिए यूक्रेन परमाणु पावर प्लांट को जरिया बना रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट के धराशायी होते ही जो त्रासदी मचेगी, उससे अमेरिका समेत दूसरे कई देश रूस से सीधे जंग छेड़ देंगे, जिन्होंने 9 महीने से चल रही जंग में यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की सप्लाई में कोई कमी नहीं होने दी। वो रूस की तमाम धमकियों के बाद भी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के साथ खड़े रहे। हालांकि उनकी मदद के बाद भी जेलेंस्की की फौज रूसी सेना को यूक्रेन के बड़े इलाके से खदेड़ नहीं पाई है। दावा किया गया कि इसी वजह से यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका और यूरोप के देश सिर्फ हथियार ही न दें, बल्कि अपने सैनिकों को भी जंग में उतार दें, जिससे यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और फिर रूस का युद्ध में टिक पाना नामुमकिन होगा, जो कि मई से ही ज़ापोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा करके बैठा है। यूक्रेन ने कई बार रूसी सेना को वहां से खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। और अब रूस दावा कर रहा है कि यूक्रेन प्लांट को ही तबाह कर देना चाहता है, जिसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की इमारत समेत आसपास की कई इमारतों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। Утром 20 ноября украинские वойска дважды обстреляли. रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने वहां 12 मिसाइलें छोड़ी। इनमें 8 मिसाइलें प्लांट की अलग अलग बिल्डिंगों से टकराईं, जबकि 2 मिसाइलें उस पावर स्टेशन से टकराईं जहां से प्लांट को बिजली सप्लाई की जाती है। और इसी बात ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि 2 रोज पहले ही खबर आई थी कि परमाणु प्लांट के रिएक्टरों पर पिघलने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उन्हें ठंडा रखने के लिए पूरी बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही। ऐसे में अगर वो पावर स्टेशन भी ध्वस्त हो गया जहां से थोड़ी बहुत बिजली प्लांट तक जा रही है, तो तबाही तय हो जाएगी।